नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। बकरीद के त्योहार को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहा। जिले के नगर सहित ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों व ईदगाहों में सोमवार को अकीदत के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। जिले में कुल 356 मस्जिदों व 319 ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की गई। जहां लोग गले मिलकर बकरीद की बधाई दी, वहीं मस्जिद के इमामों ने अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी। जिले में प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए ईदगाहों तथा मस्जिदों पर सुबह से ही सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स व PSC की तैनाती की गई थी। संवेदनशील स्थलों की ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। बदरका स्थित ईदगाह में नमाज के लिए सुबह 7 बजे से पहले ही लोग ईदगाह पर पहुंचना शुरू हो गए थे। नमाज अपने निर्धारित समय पर शुरू हुई। सभी ने बड़े ही अकीदत के साथ नमाज अदा किया। देश और कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी। गले मिल एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह समीअल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके बाद देर शाम तक कुर्बानी का दौर चलता रहा। करबला स्थित शिया मस्जिद, दलाल घाट मदरसा जमातुर रशाद, सीताराम स्थित इमाम बाड़ा, सिधारी ईदगाह में नमाज पढ़ी गई। बकरीद के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस व प्रशासन ने जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 25 सेक्टर में बांटा था। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। कुल 3500 पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। 2 कंपनी PSC की ड्यूटी सर्किल वार व थाना वार संवेदनशीलता के आधार पर लगाई गई है। जनपद के सभी संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। ईद उल अजहा की नमाज को सकुशल संपन्न करने के लिए ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा और SP सिटी शैलेंद्र लाल बदरका स्थित ईदगाह पर मौजूद रहे। ADM प्रशासन ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के अवसर पर पूरे जनपद आजमगढ़ में पूरे जनपद को 3 सुपर जोन और 8 जोनों में बांट करके थानावार ड्यूटी लगाई गई है और सभी मस्जिदों ईदगाहों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांतिपूर्वक नमाज अदा की जा रही है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। सभी ईदगाह मस्जिदें जहां पर भी नमाज अदा की जानी है और वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल उपस्थित है।
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बा में पूरा सोफी मोहल्ले में गली में घर के बाहर कुर्बानी का भैंस काटने को लेकर पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई। कुर्बानी के बाद बह रहे खून को लेकर विवाद शुरू हुआ था। एक पक्ष का कहना था कि वह पानी से खून धो रहा है, जबकि दूसरा पक्ष अपने घर के बाहर गंदगी फैलाने से नाराज था। इस दौरान दोनों पक्षों में चाकूबाजी व मारपीट हुई, जिससे दोनों पक्षों के 4 लोग कुल 8 लोग घायल हो गए। एक पक्ष के घायल कैफ ने बताया कि उसके पक्ष के उसके चाचा वसीम अहमद, शरीफ अहमद और उसके दादा इफ्तिखार अहमद घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के सऊद ने बताया कि उसका भाई साहिब, सकेब और फजले रब्बी घायल हुए हैं। सऊद ने बताया कि पड़ोसी रिजवान अहमद, उसके भाई, लड़के, भतीजे और अन्य लोग गली में ही भैंस काट रहे थे। दोनों पक्ष के 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया, जबकि एक व्यक्ति का इलाज जिला अस्पताल में अभी चल रहा है। मोहम्मद कैफ कहाँ के रहने वाले हो? पूरा सोफी मुबारकपुरा से मिले। पूरा सोफी। क्या झगड़ा क्या हुआ था? वो हम लोग पानी साफ कर रहे थे बहस करने के बाद, तो उसी में वो लोग गाली देने लगे थे। कौन कौन? तो वही लोग थे। वही क्या नाम है? नाम नहीं मालूम, सोहेब है और पड़ोसी है ना? हाँ पड़ोसी। तो वो लोग गाली देने, मैं भी गाली, हमारे घर के सामने गंदा कर रहे हो ये वो? हाँ मैं साफ कर रहा था उसको, पानी डाल रहे थे। गाली देने लगे तो मैं भी गाली दिया, तो फिर वो लोग छुरी लेकर आ गए, डंडा लेकर आ गए। तो फिर मेरे घर वाले भी डंडा ला गए, तो वो लोग छुरी से मारे वो लोग। अच्छा, तुम लोग कितने लोग घायल हुए हो? मैं तो, मेरे चचा थे, मेरे 2 चचा हैं। 2 चचा, क्या नाम है उनका? शरीफ अहमद और वसीम अहमद। शरीफ अहमद, वसीम अहमद, दोनों घायल हो गए और तुम घायल हुए हो। और कौन घायल हुआ? मेरे दादा है। दादा, क्या नाम है उनका? इफ्तिखार अहमद। इस्तिफाक अहमद? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद। हाँ। 4 लोग घायल हुए तुम लोग। मोहम्मद सऊद, अच्छा क्या घटना क्या हुई? आप पूरा सोफी के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या हुआ है? ये भैंसा काटे हुए थे, पूरा ब्लड जो है। कौन काटा था भैंसा? ये इफ्तिखार अहमद, उनके लड़के रिजवान है, और जो है शरीफ अहमद, वसीम अहमद, यही सब लोग थे। घर में ही अपना काटे? तो वो नहीं, बाहर गली में। गली में ही काट दिए भैंसा? हाँ। अच्छा, तो वही आ रहा था ब्लड, हम लोग थोड़ा पटिये में सुराख कर दिए उनकी तरफ, तो उसी को लेके बाद विवाद, वो सब छुरी और चाकू लेके निकल गए। भाई पे मेरे ऊपर हमला किए हैं। और कितने लोग घायल हैं आपके यहाँ से? मेरे 2 छोटे भाई लोग घायल। क्या नाम है? एक साहब है और एक सकेब। और एक सकेब। सकीब? सकीब? सकेब सकेब सकेब, साहेब और सकेब, और आप घायल हैं 3 लोग। और फजले रब्बी। इस मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुबारकपुर में नाली के गंदा पानी के निकलने को लेकर चचेरे भाइयों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें मोहम्मद कैफ और फजले रब्बी को चोट आई है, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुबारकपुर में पड़ोस में रहने वाले सगे चचेरे भाइयों के बीच में नाली का गंदा पानी निकलने को लेके आपस में मारपीट हुई है। इसमें 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। इसमें मोहम्मद कैफ के फोरहैंड पे चोट है और दूसरा फजले रबी जिसके सिर पर चोट है। इन दोनों को एडमिट कराया गया है जिला चिकित्सालय। यहाँ पर दोनों पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस मुकदमा कायम कर वैधानिक कार्रवाई करेगी। कितने लोग घायल हैं? केवल 2 लोग इसमें इंजर्ड हैं। इसमें मोहम्मद कैफ इंजर्ड है जिसके फोरआर्म में चोट है, और फजले रबी है जिसके सिर पर चोट है। मुकदमा दर्ज करके तहरीर प्राप्त करके, क्योंकि अभी हाल ये लोग वहाँ पर पहुँचे, तहरीर दोनों पक्षों से प्राप्त करी जाएगी और मुकदमा कायम कर हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ में फर्जी तरीके से ऑनलाइन लोगों को घटिया सामान बेचने वाले मुख्य आरोपी को साइबर क्राइम थाना रानी की सराय ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का चालान कर जेल भेजवा दिया। बता दें कि एच अहमद अब्दुल कद्दार निवासी 72D रेलवे फीडर रोड जनपद तेनकासी तमिलनाडु ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया कि किसी ने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फर्जी मार्केट प्लेस पेज बनाकर महंगे लेदर शूज सस्ते दाम पर बेचने के नाम पर मुझसे पैसे अपने बैंक खाते में जमा करा लिया है, और ऐसे ही इस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी किया है।
उक्त शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अपराध के सफल निवारण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एसपी अनुराग आर्य ने मामले की जांच साइबर थाना रानी की सराय को सौंपा। साइबर क्राइम थाने की पुलिस एएसपी अपराध विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए अभिसूचना संकलन करके कार्यवाही प्रारंभ की गई। जांच में पता चला कि मोहम्मद अब्दुल्ला पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी मकान नंबर 522 गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ यह फर्जीवाड़ा कर रहा है। जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद रविवार को साइबर क्राइम थाना रानी की सराय विमल प्रकाश राय ने अपनी टीम के साथ आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजवा दिया। नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी गुलामी को पूरा थाना कोतवाली आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी मार्केट प्लेस नामक पेज बनाकर सस्ते दामों पर महंगे जूते बेचने का लालच देकर लगभग 10 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से किया था। इसके द्वारा लोगों से संपर्क करने पर QR कोड के माध्यम से पैसे जमा कर दिया जाते थे। इसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। इसके द्वारा 4 केसेस भारत सरकार के NCRB पोर्टल पर अभी प्रकाश में आए हैं। उनको सूचना दी जा रही है, इनके द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त को जेल भेजा गया है, जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार साइबर क्राइम के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा एक व्यक्ति मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी गुलामीपुरा थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा फर्जी मार्केट प्लेस ऐप बना करके सस्ते दामों पर अच्छे शूज बेचने का लालच दे करके शू हेवन नामक कंपनी बनाई थी और लगभग 10 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ किया गया था। उसके द्वारा लोगों से संपर्क करने पर उनसे QR कोड भेजकर पैसे जमा कर लिए जाते थे और उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया जाता था। इसके द्वारा 4 केसेस NCRB पोर्टल भारत सरकार के पोर्टल पर अभी प्रकाश में आए हैं। उनको सूचना दे दी जा रही है, जिनके द्वारा इस मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त को जेल भेजा गया है और आगे की पूछताछ की कार्रवाई और विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ सदर सीट से चुनाव हारने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि वह चुनाव हारने के बाद लखनऊ गए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और उन्होंने कहा आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा और आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। आगे उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह सरकार हमारी है, जिससे आजमगढ़ में कोई भी विकास का कार्य रुकेगा नहीं। आगे उन्होंने कहा कि 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के दम पर मैं आजमगढ़ में डट के खड़ा रहूंगा और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो फिर हम लोग यहाँ के सांसद धर्मेंद्र यादव से सवाल पूछेंगे। हमने जो 2 साल में आजमगढ़ के लिए किया था वह जनता के सामने है, लेकिन आपने 5 साल में कितना काम किया है वह बताइए। ये जीत और हार तो होती रहती है, पर आप जब जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैदान में उतरे हैं तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे आप जनता के बीच रहे, उनका काम करे, वही हम लोग करने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी थी और कहा था कि निरहुआ गलती से राजनीति में फंस गए। उनके सवालों का जवाब देते हुए निरहुआ ने कहा कि वह ठीक से पता करे तो पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने आया हूँ। जनता ने मुझे 2 साल का मौका दिया था और मैंने जो 2 साल में करके दिखाया है आप 5 साल में कर लीजिएगा, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा। निरहुआ ने अपनी हार को लेकर बताया कि चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन के लोगों ने लोगों के बीच दुष्प्रचार किया, संविधान खत्म करने की बात कही,
खटाखट पैसे देने की आने की बात कही, उन चीजों को लेकर के जनता भ्रमित रही और उनके बहकावे में आकर उन्होंने उन्हें मत किया, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। यह अपने आप में एक बड़ी जीत है। आने वाले समय में जब दोबारा चुनाव होगा, पब्लिक इनसे पूछेगी कि आखिर क्या हुआ उनके चुनावी वादों का, तब उनके पास जवाब नहीं होगा और तब यही जीते प्रत्याशी चुनाव हारेंगे। बहुत अच्छी मुलाकात रही और महाराज जी ने बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लड़े चुनाव, बस आपको आजमगढ़ छोड़ना नहीं है। और ये बात पहले भी मैं कहता था कि मैं जीतूं या हारूं, आजमगढ़ की जिम्मेदारी अगर मुझे दे दी है पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं यहाँ रह के और जो भी विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई और प्रदेश में हमारी सरकार है ही, तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहां रहिए, रह के अपना भी काम करिए, वहां अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके, इसकी भी चिंता आप ही को करनी है। क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी, पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही हैं, तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले हैं। तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के दम पे मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं यहीं रहूंगा और यहाँ रह के, और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो हम लोग पूछेंगे सवाल कि भाई हमने 2 साल में आजमगढ़ में जो जो किया था वो जनता के सामने है। जनता भी पूछेगी कि 2 साल में हम लोगों ने नई रेलवे लाइन पास करवा लिया, हमने महायोजना पास करवा लिया, हम लोगों ने यहाँ सारी सड़कें बना दी, हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, हम लोगों ने यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, हमने 2 साल में यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया, हमने आजमगढ़ में रिंग रोड पास कराया है। अभी जा रहा हूं और गडकरी जी से मिलके, और उसको भी तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी अभी तुरंत कराना है मुझे। तो ये सारा काम, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि उनको ले आऊं आजमगढ़, ताकि आजमगढ़ के जो और भी जो बड़े बड़े कार्य हैं उनको भी हम लोग करवाएं। तो ये जीत और हार ये तो होती रहती है, पर जब आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं, आप चुनाव लड़े हैं, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे जनता के बीच में रहें, उनका काम करें, और वही हम लोग करने वाले हैं। और यही हम लोगों को सिखाया भी गया है और यही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, चाहे वो जीते या हारे, वो जनता के बीच रह के जनता का काम करता है, और वही हम लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जब जिस दिन चुनाव जीते थे, उन्होंने एक बाइट दी थी मीडिया को, उसमें कहा था कि मैं दिनेश लाल यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वो तो गलती से राजनीति में फंस गए। आज इत्तेफाक से आप सामने बैठे हैं, तो अब उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगा, धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय सांसद जी को, कि वो ठीक से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है ऑलरेडी, और मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। जनता ने मुझे मौका दिया था और मैंने 2 साल में जो करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिए, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा, फिर 5 साल बाद मिलते हैं आपसे यहीं आजमगढ़ में। क्या लगता है आजमगढ़ में जो आपकी हार हुई है, इस हार का कारण? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो इंडी गठबंधन ने जो झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, संविधान खत्म हो जाएगा, कहाँ संविधान खत्म हो जाएगा? अरे मोदी जी हैं जो संविधान की चिंता करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये झूठ उन लोगों ने फैलाया था। उसके बाद कुछ झूठी गारंटी भी लोगों के बीच में बांट दिया था, बहुत सारी चीजें थी जिसमें जनता भ्रमित हो गई। लेकिन अब यही उनके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव तो एक बार नहीं होगा ना भाई, 5 साल बाद फिर होगा। तो फिर वो जनता पूछेगी कि भैया कहाँ संविधान खत्म हो गया, तुम्हारी जो खटाखट वाली गारंटी थी वो पैसा कहाँ है? तो यही फिर उन पे भारी पड़ जाएगा। रविवार को आजमगढ़ में अतरौलिया के एदिलपुर गांव में पहुंचे मंत्री ओपी राजभर ने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ में राजभर बस्ती में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में लोगों को बताया। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चलती हैं, संबंधित अधिकारी उसे गांव तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का सभी मंत्रियों को निर्देश मिला है कि सरकार चली गांव की ओर जो सरकार की योजनाएं हैं, अधिकारियों के माध्यम से खुद गांव में चलकर उसे बताया जाए।
सरकार आगे स्कीम ला रही है कि गांव में ही परिवार रजिस्टर तैयार कर गांव में दिया जाए। बिजली बिल के लिए अब लोगों को हाइडल पर नहीं जाना होगा, पंचायत भवन पर ही बिजली बिल जमा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुधार के लिए सरकार प्रयासरत है। सोलर पैनल के माध्यम से फ्री बिजली की व्यवस्था की जा रही है, जल्द ही रिजल्ट दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रयास में वह लगे हुए हैं। देखिए, जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की बनती हैं, हमारे विभाग के ही नहीं सभी विभागों के संबंधित अधिकारी गांव तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। आप इसी गांव में जहां हम हैं, अगर आप धरातल पे घूमेंगे तो आपको लगेगा कि योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। हम लोग चूँकि विभाग पंचायती राज मिला है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर सभी मंत्रियों को निर्देश है कि सरकार चले गांव की ओर। जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी अधिकारियों के माध्यम से खुद जानकारी हासिल करके लोगों तक बताई जाए, उसका लाभ लोगों तक दिलाया जाए। जैसे हम खुद गांव से आते हैं, पहले लोग भटकते थे, कोई खतौनी लेने के लिए तो कहाँ लेखपाल मिलेगा, तो तहसील पर मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा, किसी को परिवार रजिस्टर की नकल लेना है, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना, तमाम भटकते थे। लेकिन सरकार की योजना लॉन्च हुई, पंचायत भवन गांव में बने और सहायक पंचायत नियुक्त हुए। अब सारी योजना, अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो बाहर नहीं जाना है, गांव में ही मिलेगा। आपको खतौनी लेना है तो आपको गांव में मिलेगा। आपको परिवार रजिस्टर की नकल, आगे सरकार आ रही है स्कीम लेके, गांव में परिवार रजिस्टर तैयार करके ऑनलाइन देने की तैयारी हो रही है। आपको बिजली का बिल, अब आपको हाइडिल पर जमा करने नहीं जाना है, अब आपको पंचायत भवन में ही बिजली का बिल जमा कर देंगे। सरकार की नई स्कीम आई है जैसे सूर्य घर योजना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कमज़ोर जो लोग हमको समझाते हैं कि सोलर पैनल हम छत पे 75% सब्सिडी पर लगाकर हम फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी हम पंचायत भवन में ही फार्म भरवाएंगे और उसको जो है हम गांव को पैसा हम दे करके उनको छत पे सोलर पैनल लगा करके उनको फ्री बिजली की व्यवस्था कराने की तैयारी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से हम लोग गांव-गांव अपने अधिकारियों के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और जनता का काम करने के लिए हम लोग निकले। विद्युत विभाग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगातार कई लोगों पर FIR हुए हैं विद्युत बिल के भुगतान को लेकर के। कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, जितना बिल होना चाहिए उससे ज़्यादा बिल भेजी जा रही है, इसका क्या है? देखिए, सरचार्ज अभी परसों मिनिस्टर DK शर्मा जी ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि 100% सरचार्ज आप जा कर के जमा करिए, छूट मिलेगी। जो आपका मूल बिल है, आप मूल बिल को जमा करिए, जो आप पे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगता है वो 1 पैसा नहीं लगेगा। मूल धन है उसी को जमा करिए। किस्त वाइज अगर जमा करते हैं तो 90% छूट है। अगर आप उसको छमाही जमा करना चाहते हैं तो 80% छूट है। तो सरकार तो चाह रही है कि आपको लाभ देना। अब मिट्टी का तेल खरीद करके तो आप हर महीने खरीदते थे, जलाते थे, तो उसी तरह बिजली अगर आप ले रहे हैं, बिजली जो पैदा करे इतने कर्मचारी लगे हैं तो उनकी तनख्वाह भी तो देना है। तो ये चीज़ें, हम तो आ रहे हैं आपके बीच में, हम जनता के बीच में आ रहे हैं, फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। सौर घर ऊर्जा के माध्यम से हम सोलर पैनल लगा करके हम फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। हम कुछ ही दिनों में आपके सामने उसका रिजल्ट आएगा कि जो ये दिक्कतें हैं वो जल्दी ही दूर करने का कवायद हो रही है। मंत्री जी, आपने चुनाव से पहले कहा था कि राजभर समाज को SC/ST में हम शामिल करवाने का प्रयास करें, कहाँ तक वो प्रक्रिया पहुंची है? देखिए, 17 जिले का सर्वे मैंने करा लिया मुख्यमंत्री से कह के। वो 100 संस्थान में फाइल गई, 16 संस्थान में फाइल वहाँ शोध हो चुका है। अभी मैंने 4 दिन पहले बुला करके वो 100 संस्थान के अधिकारी से बात किया तो कहा कि हो गया है। उन्होंने कहा वो फाइल पुटअप कराओ। तो अब हम जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो प्रस्ताव फिर अब हम दिल्ली भेजेंगे, क्योंकि नियम उसके तौर तरीके हैं। अब वहाँ से जैसे विधानसभा से और विधान परिषद से दोनों सदन से पास होगा, फिर जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, RGI, फिर RGI से फिर राज्यसभा, लोकसभा, फिर विधान परिषद, तब विधानसभा, तब कानून बन करके आएगा। टाइम लगेगा। जितना लोग व्याकुल हैं, जितना हम चिंतित हैं, उतना अगर पहले से लोग चिंतित होते तो अब तक हो गया होता। हम पूरी कोशिश में लगे हैं उस काम को कराने के लिए।
हुनर सामाजिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित 20 दिवसीय हुनर समर कैंप का रविवार को भव्य समापन समारोह कैंप स्थल प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रांगण में देर रात्रि संपन्न हुआ। समापन समारोह का उद्घाटन आकांक्षा समिति की अध्यक्ष डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज, चिल्ड्रेन कॉलेज व स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की सचिव पूजा सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष इंदिरा देवी जायसवाल, बबीता राय, विजयलक्ष्मी मिश्रा, सपना बनर्जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य, डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, सुनीता मौर्य, ग्राम प्रधान सुनील कुमार मौर्य ने माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे संस्थान सचिव सुनील दत्त विश्वकर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की स्तुति के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए दुर्गा स्तुति के साथ बच्चों ने नारी के विभिन्न रूपों को मंच पर अवतरित किया। मानो ऐसा लग रहा था कि नवदुर्गा मंच पर विराजमान है। लिटिल मास्टर ग्रुप द्वारा सावन आया की मनमोहक प्रस्तुति उपस्थित दर्शकों को तालियां बजाने को मजबूर कर रही थी। चलते चलते परदेसिया जैसे रेट्रो सॉन्ग, समूह नृत्य की प्रस्तुतियां कार्यक्रम को ऊंचाई पर ले गए। वेस्टर्न और शास्त्रीय नृत्य की जुगलबंदी अचंभित करने वाली थी। एक से एक बढ़कर वेस्टर्न नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देखने के लिए दर्शक देर रात्रि तक जमे रहे। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा सभी बच्चों को स्मृति चिन्ह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में नृत्य के प्रशिक्षक श्रेया चित्रांशी, लकी गुप्ता, कमलेश सोनकर, रवि सोनकर को मुख्य अतिथि डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज द्वारा स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, सीताराम पांडे, नीरज अग्रवाल, केडीएस इंटर कॉलेज के प्रबंधक ब्रिजभूषण सिंह सिसोदिया, मंटू कुमार, शशि सोनकर सहित सभी प्रतिभागी बच्चों के माता पिता उपस्थित रहे।
घर की बाउंड्री तोड़ने, गेट गिरा देने सहित परिजनों की हत्या पर आमादा हो चुके 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला देवगांव थाने का है। यहां के लहुआ खुर्द गांव निवासी प्रमोद वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने विवेचना उपरांत शौकत पुत्र शाह मोहम्मद निवासी लहुआ खुर्द, रुखसाना पत्नी सलीम निवासी लहुआ खुर्द, शमीम पुत्र शेख लहुआ कला व सितारून पत्नी अमीर निवासी लहुआ कला को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान किया गया है। मामले की विवेचना चौकी प्रभारी पलहना थाना देवगांव के उपनिरीक्षक सुल्तान सिंह ने की थी। मामले में सीसीटीवी की फुटेज की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.